नक्सलवाद के खात्मा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय दृढ़ संकल्पित है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं और एक और समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो चलिए इस बैठक के बारे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शाह ने प्रण लिया है नक्सली खत्म होंगे। नक्सल प्रभावी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आगे आपको बताते चले, टारगेट माओवाद 2026 पर चर्चा होगी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने को लेकर चर्चा होगी। बैठक में 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी भी इस बैठक में लेंगे भाग। 6 अक्टूबर 2023 को हुई थी पिछली समीक्षा बैठक। रायपुर में अमित शाह ने कहा था, हम मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। 4 सितंबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। 7 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे। तो जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। पिछली जो समीक्षा बैठक हुई थी 2023 में हुई थी और अब समीक्षा बैठक होने वाली है, खास करके उन राज्यों से जिन राज्यों में नक्सली पूरी तरह से आप कह सकते हैं प्रभावित करते हैं क्षेत्रों को। उन राज्यों के सीएम के साथ बैठक होगी। दिल्ली में यह बैठक होने वाली। हमारे साथ संवाददाता अमर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमर का रुख करेंगे। अमर, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते आ रहे हैं कि साल 2026 तक देश के कोने कोने से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और लगातार हम सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई भी देख रहे हैं। एक बेहद अहम समीक्षा बैठक 7 तारीख को होने वाली है। इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, कल 10 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी और उन राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे जिन राज्यों नक्सल प्रभावित है। जैसे झारखंड की बात करना, छत्तीसगढ़ और उसके बाद जो मध्य प्रदेश है। 6 राज्य हैं जिस पर टारगेट किया गया है कि इनके सभी मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाया गया है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मकसद ये है कि आज से पहले अगर आप देखें 3 महीना पहले जो है वो छत्तीसगढ़ में ये बैठक की गई थी और सरकार के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में ये कहा जा रहा है कि पिछले 2022-23 की अगर तुलना करें तो उसमें जो नक्सल जो अटैक है उसमें कमी आई है और उसमें उसके वारदात में भी कमी आई है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि नक्सल से जो ग्रामीण इलाके में जो प्रभावित किए जाते हैं और प्रभावित होते हैं उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, नस्तनाबूद कर दिया जाए, कि ताकि आने वाले समय में जो विकास है वो जो डेवलप है जिसके वजह से रुक जाता है नक्सलियों की वजह से, उसको समाप्त कर दिया। ऐसे 3 राज्य खास करके हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड की अगर और तेलंगाना की अगर बात करें तो ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद जो है। आंध्र प्रदेश ये प्रमुख राज्यों में से हैं जिस पर ज्यादा पिछले कुछ दिनों में अटैक हुए हैं और कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाया गया है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि बैठक के साथ जो बैठक का मकसद है वो मकसद ये है कि एक सामंजस्य बनाया जाए। पुलिस की अगर की बात करें या फिर सरकार की जो पॉलिसी की बात करें, राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथों में होता है और केंद्र सरकार जो है अपना इनपुट देगा और उसके बाद यहाँ पे जो केंद्रीय सशस्त्र बल जो है उनको भेजा जाएगा और वहां पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन से ये मीटिंग है और कोऑर्डिनेट करके नक्सल को खत्म किया जाएगा। और जो नक्सली चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं या फिर छोड़ देना चाहते हैं किसी कारण बस से वो नक्सली बन गए हैं, तो उनका भी यहाँ पर जो है व्यवस्था किया जाएगा। उनके भी उनके अच्छे भविष्य की भी बातें की जा रही है। सरकार की ये कोशिश है, लेकिन ये मकसद है कि नक्सल को समाप्त किया जाए, क्योंकि नक्सल के अगर देखें तो आपको देखेगा कि कितना नुकसान नक्सलियों की वजह से हुआ है। और यही आधार माना जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पुलिस और केंद्र सरकार के देखिए बिल्कुल बैठकों का जो रिजल्ट है वो धरातल पर तो नजर आ ही रहा है। झारखंड में अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी गोलियां नहीं चली है। शांतिपूर्ण माहौल में हर बूथ पर मतदान संपन्न हुआ। दूसरी तरफ अगर बात कर ले, इस हफ्ते में 31 नक्सलियों
का एनकाउंटर किया गया दंतेवाड़ा में, और ये एक बहुत बड़ी सफलता अगर माना जाए इस साल के मद्देनजर तो ये सबसे बड़ा एनकाउंटर था अब तक का। तो जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे हैं कि माओवाद 2026 टारगेट, यानी 2026 तक माओवाद पूरी तरह से खत्म होगा, उसका रिजल्ट धरातल पर धीरे धीरे दिख रहा है। अमर, देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 2026 तक जो गृह मंत्री कह रहे हैं वो समाप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब समाप्त हो जाएगा तब इसकी रिपोर्ट जो है दी जाएगी। हाँ, सरकार जो है, केंद्र सरकार या फिर जिनके जिम्मेदारी में होती है, वो एक टारगेट रखता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है और सरकार अपने एक टारगेट रखते हैं कि इतने दिनों में जो है समाप्त कर दिया जाएगा। कई बार अगर आप देखें तो नक्सलियों ने जितना नुकसान किया उतना आपको बाहर के लोगों ने भी नुकसान नहीं कर पाया। तो ये एक सामाजिक त्रुटि है जिसका समाप्त करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की ओर से। ये अच्छी बात है और ये पहल जो है अच्छी है बात है। ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी और इससे पहले की जो सरकार थी वो भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करते थे कि पुलिस और जो प्रशासन, उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच में सामंजस्य बनाया जाए ताकि उनको रोका जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, या फिर अगर जो मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते हैं उनको वहां पे समाप्त कर दिया जाए। तो यही एक उम्मीद है कि अगर सामंजस्य बन जाता है तो नक्सलियों पे नकेल कसा जा सकता है। अगर आप 70 के दशक में देखें तो नक्सल का इतना बढ़ता हुआ प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति ग्रामीण इलाका में काम करने से बच जाते थे। जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी जाती थी, जो डेवलपमेंट के काम होते थे, वो नहीं हो पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार धीरे धीरे उसको समाप्त कर रही है। ये एक अच्छी बात है कि बिल्कुल, और लगातार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी नक्सलियों को लगातार इंकरेज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, आपको एक सहायता राशि भी दी जाएगी और आपके परिवार एक अच्छी दिशा में आगे जिंदगी बिता पाएंगे। तो लगातार गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर काम किया जा रहा। एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कल सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में होनी है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल यानी कि 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे बैठक करेंगे और इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।